19वें 20वें श्लोक में कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष की कर्मों से निर्लिप्तता का वर्णन करके अब भगवान 21वें श्लोक में निवृत्ति परायण और 22वें श्लोक में प्रवृत्ति परायण कर्मयोग के साधक की कर्मों से निर्लिप्तता का वर्णन करते हैं। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नापनोति किल्बिषम। जिसका शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह से वश में किया हुआ है, जिसने सब प्रकार के संग्रह का परित्याग कर दिया है, ऐसा इच्छा रहित कर्म योगी केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। व्याख्या। यत् चित्तात्मा, संसार में आशा या इच्छा रहने के कारण ही शरीर, इंद्रियां, मन आदि वश में नहीं होते। इस श्लोक में निराशी ही पद से बताया गया है कि कर्मयोगी में आशा या इच्छा नहीं रहती, अतः उसके शरीर, इंद्रियां और अंतःकरण स्वतः वश में रहते हैं। इनके वश में रहने से उसके द्वारा व्यर्थ की कोई क्रिया नहीं होती। त्यक्त सर्व परिग्रह, कर्मयोगी अगर सन्यासी है तो वह सब प्रकार की भोग सामग्री के संग्रह का स्वरूप से त्याग कर देता है। अगर वह गृहस्थ है तो वह भोग बुद्धि से अपने सुख के लिए किसी भी सामग्री का संग्रह नहीं करता। उसके पास जो भी सामग्री है उसको वह अपनी और अपने लिए न मानकर संसार की और संसार के लिए ही मानता है तथा संसार के सुख में ही उस सामग्री को लगाता है। भोग बुद्धि से संग्रह का त्याग करना तो साधक मात्र के लिए आवश्यक है। ऐसी निवृत्ति परक श्लोक गीता में और कहीं नहीं आया है। 6ठे अध्याय के 10वें श्लोक में ध्यान योगी के लिए और 18वें अध्याय के 53वें श्लोक में ज्ञान योगी के लिए परिग्रह का त्याग करने की बात आई है, परंतु उनसे भी ऊंची श्रेणी के परिग्रह त्याग की बात त्यक्त सर्व परिग्रह पद से यहीं आई है, क्योंकि परिग्रह के साथ सर्व शब्द केवल यहाँ आया है। 12वें अध्याय के 19वें श्लोक में भक्ति योग के लिए अनिकेतः पद आया है, पर वहाँ इसका अर्थ निवास स्थान में ममता आसक्ति से रहित होना है। निराशी, कर्म योग में आशा, कामना, स्पृहा, वासना आदि नहीं रहते। वह बाहर से ही भोग सामग्री के संग्रह का त्याग करता हो, इतनी ही बात नहीं है, प्रत्युत वह भीतर से भी भोग सामग्री की आशा या इच्छा का त्याग कर देता है। आशा या इच्छा का सर्वथा त्याग न होने पर भी उसका उद्देश्य इनके त्याग का ही रहता है। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् शारीरम कर्म। शरीर संबंधी कर्म के दो अर्थ होते हैं, एक तो शरीर से होने वाला कर्म और दूसरा शरीर निर्वाह के लिए किए जाने वाला कर्म। शरीर से होने वाले कर्म की बात 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी आई है, जिसका तात्पर्य है कि सभी कर्म केवल शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि के द्वारा ही हो रहे हैं, मेरा उनसे कुछ भी संबंध नहीं है। ऐसा मानकर कर्मयोगी अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। परंतु यहाँ आया श्लोक निवृत्ति परक है, इसलिए यहाँ उपर्युक्त पदों का अर्थ शरीर निर्वाह मात्र के लिए किए जाने वाले आवश्यक कर्म मानना ही उपयुक्त प्रतीत होता है। निवृत्ति परायण कर्मयोगी केवल उतने ही कर्म करता है जितने से केवल शरीर निर्वाह हो जाए। नाप्नोति किल्बिषम, जो कर्म करने अथवा न करने से अपना किंचन मात्र भी संबंध रखता है वह पाप को अर्थात जन्म मरण रूप बंधन को प्राप्त होता है। परंतु आशा रहित कर्मयोगी कर्म करने अथवा न करने से अपना कुछ भी संबंध नहीं रखता, इसलिए वह पाप को प्राप्त नहीं होता, अर्थात उसके सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। निवृत्ति परायण होने पर भी कर्मयोगी कभी आलस्य प्रमाद नहीं करता। आलस्य प्रमाद का भी भोग होता है। एकांत में यूं ही पड़े रहने से आलस्य का भोग होता है और शास्त्र विरुद्ध तथा निरर्थक कर्म करने से प्रमाद का भोग होता है। इस प्रकार निवृत्ति में आलस्य के सुख का और प्रवृत्ति में प्रमाद के सुख का भोग हो सकता है। अतः आलस्य प्रमाद से मनुष्य पाप को प्राप्त होता है, परंतु बहुत कम कर्म करने पर भी निवृत्ति परायण कर्मयोगी में किंचन मात्र भी आलस्य प्रमाद नहीं आते। यदि उसमें किंचन मात्र भी आलस्य प्रमाद आते तो किल्बिषम न आपनोति कहना बनता ही नहीं। वह यत चित्तात्मा है, अर्थात उसके शरीर, इंद्रियां और अंतःकरण संयत हैं, इसलिए उसमें आलस्य प्रमाद आ ही नहीं सकते। शरीर, इंद्रियां तथा अंतःकरण के वश में होने से, भोग सामग्री का त्याग करने से तथा आशा, कामना, ममता आदि से रहित होने से उसके द्वारा निषिद्ध क्रिया हो सकती ही नहीं। यहाँ शंका हो सकती है कि जब उसके द्वारा पाप क्रिया हो सकती ही नहीं, तब यह क्यों कहा गया है कि वह पाप को प्राप्त नहीं होता। इसके समाधान यह है कि क्रिया मात्र के आरंभ में अनिवार्य दोष पाए जाते हैं। सर्वारंभा ही दोषेण धूमे नाग्नि रिवावृता, परंतु मूल में असत के संग कामना, ममता और आसक्ति से ही पाप लगते हैं। कर्मयोगी में कामना, ममता और आसक्ति होती ही नहीं, अथवा उसका कामना, ममता और आसक्ति का उद्देश्य ही नहीं होता, इसलिए उसका कर्म करने से अथवा न करने से कोई प्रयोजन नहीं होता। इसी कारण न तो उसे कर्मों में रहने वाला आनुषंगिक पाप लगता है और न ही शास्त्र विहित कर्मों के त्याग का ही पाप लगता है।
दूसरी एक शंका यह हो सकती है कि तीसरे अध्याय में भगवान ने सिद्ध महापुरुष को भी अपने लिए कोई कर्तव्य शेष न रहने पर भी लोक संग्रह के लिए कर्म करने की प्रेरणा की है। अपने लिए भी भगवान ने कहा है कि त्रिलोकी में कुछ भी कर्तव्य और प्राप्तव्य न होने पर भी मैं सावधानी पूर्वक कर्म करता हूँ। अतः शरीर निर्वाह मात्र के लिए कर्म करने वाले कर्मयोगी को क्या लोक संग्रह के त्याग का दोष नहीं लगेगा? इसका समाधान यह है कि कामना ममता आदि न रहने के कारण उसे कोई दोष नहीं लगता। यद्यपि सिद्ध महापुरुषों में भगवान में कामना ममता आदि का सर्वथा अभाव होता है, तथापि वे जो लोक संग्रह के लिए कर्म करते हैं यह उनकी दया कृपा ही है। वास्तव में वे लोक संग्रह करें अथवा ना करें इसमें वे स्वतंत्र हैं, इसकी उन पर कोई जिम्मेवारी नहीं है। वास्तव में यह भी निवृत्ति परायण साधक के लिए एक लोक संग्रह ही है। लोक संग्रह किया नहीं जाता, प्रत्युत होता है। तीसरी एक शंका यह भी हो सकती है कि तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने केवल अपने शरीर का पोषण करने वाले मनुष्य को पापी कहा और यहाँ कहते हैं कि शरीर निर्वाह मात्र के लिए कर्म करने वाला पाप को प्राप्त नहीं होता। दोनों का सामंजस्य कैसे हो? इसका समाधान यह है कि जब तक भोग बुद्धि है और कर्मों तथा पदार्थों में आसक्ति बनी हुई है तब तक कर्म करने अथवा न करने से पाप लगता ही है। इसलिए वहाँ पचंती आत्म कारणात् पद आए हैं। परंतु उस कर्म योगी में भोग बुद्धि नहीं है और कर्मों तथा पदार्थों में आसक्ति भी नहीं है। अतः सर्वथा निर्लिप्त होने से उसे कर्म करने अथवा न करने से किंचित मात्र भी पाप नहीं लगता। प्रश्न: इस श्लोक को अगर सांख्य योगी का मान ले तो क्या आपत्ति है? क्योंकि इसमें आए सब लक्षण सांख्य योगी में घटते हैं। पहली बात तो यह है कि यहाँ कर्मयोग का प्रसंग है, इसलिए यह श्लोक मुख्य रूप से कर्मयोगी का ही है। दूसरी बात, सांख्य योगी अपने को कर्ता मानता ही नहीं, उसमें मैं कुछ भी नहीं करता ऐसा स्पष्ट विवेक रहता है और उसके लिए कर्म करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता, ऐसा कहना कैसे बन सकता है? कर्मयोग के साधक में वैसा स्पष्ट विवेक जागृत न होने पर भी उसका यह निश्चय रहता है कि मेरा कुछ नहीं है, मेरे लिए कुछ नहीं है और मेरे लिए कुछ नहीं करना है। इन तीन बातों का दृढ़ निश्चय करने के कारण वह कर्म करते हुए भी उसमें निर्लिप्त रहता है। लोगों में प्रायः ऐसी मान्यता है कि कर्मयोगी गृहस्थ आश्रम में और ज्ञान योगी संन्यास आश्रम में रहता है, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। जिसे शरीर से अपनी अलग सत्ता का स्पष्ट विवेक है वह ज्ञान योगी ही है, चाहे वह गृहस्थ आश्रम में हो अथवा संन्यास में। जिसमें इतना विवेक नहीं है पर उपर्युक्त तीनों बातों का निश्चय पक्का है वह कर्मयोगी ही है, चाहे वह गृहस्थ आश्रम में हो अथवा संन्यास आश्रम में। यद्रक्षा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समय सिद्धा व सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है और जो ईर्ष्या से रहित, द्वंद्वों से रहित तथा सिद्ध और असिद्धि में सम है वह कर्म करते हुए भी उससे नहीं बंधता। व्याख्या: कर्मयोगी निष्काम भाव पूर्व सांगोपांग रीति से संपूर्ण कर्तव्य कर्म करता है। फल प्राप्ति का उद्देश्य न रखकर कर्म करने पर फल के रूप में उसे अनुकूलता या प्रतिकूलता, लाभ हानि, मान अपमान, स्तुति या निंदा आदि जो कुछ भी मिलता है उसके अंतःकरण में कोई असंतोष पैदा नहीं होता। जैसे वह व्यापार करता है तो व्यापार में लाभ भी हो सकता है, हानि भी, उसके अंतःकरण पर असर नहीं पड़ेगा। वह हर एक परिस्थिति में समान रूप से संतुष्ट है क्योंकि उसमें फल की इच्छा नहीं है। तात्पर्य, व्यापार में उसे लाभ हानि का ज्ञान तो है पर उसके अनुसार यथोचित चेष्टा भी करता है, पर परिणाम में वह सुखी दुखी नहीं होता। यदि साधक के अंतःकरण पर अनुकूलता प्रतिकूलता का थोड़ा असर पड़ भी जाए तो भी उसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि साधक के अंतःकरण में वह प्रभाव स्थायी नहीं रहता, शीघ्र मिट जाता है। उपर्युक्त पदों में आया लाभ शब्द प्राप्ति के अर्थ में है। उसके अनुसार केवल लाभ या अनुकूलता का मिलना ही लाभ नहीं है, प्रत्युत लाभ हानि, अनुकूलता प्रतिकूलता आदि जो कुछ भी प्राप्त हो जाए वह सब लाभ ही है। विमत्सरः: कर्मयोगी संपूर्ण प्राणियों के साथ अपनी एकता मानता है, सर्वभूतात्म भूतात्मा, इसलिए उसकी किसी भी प्राणी से किंचन मात्र भी ईर्ष्या भाव नहीं रखता। विमत्सरः: पद अलग देने से भाव यह है कि अपने में किसी प्राणी के प्रति किंचन मात्र भी ईर्ष्या का भाव न आ जाए। इस विषय में कर्मयोगी बहुत सावधान रहता है, कारण कि कर्मयोगी की संपूर्ण क्रियाएं प्राणी मात्र के हित के लिए ही होती हैं। अतः यदि उसमें किंचन मात्र भी ईर्ष्या का भाव होगा तो उसकी संपूर्ण क्रियाएं दूसरों के हित के लिए ही नहीं हो सकेंगी। ईर्ष्या दोष बहुत सूक्ष्म है। दो दुकानदार हैं और आपस में मित्र हैं, उनमें एक की दुकान दूसरे की अपेक्षा ज़्यादा चल जाए तो दूसरे में थोड़ी ईर्ष्या हो जाती है कि दूसरे की दुकान ज़्यादा चल गई पर मेरी कम चली। इस प्रकार ईर्ष्या दोष के कारण मित्र से भी मित्र की उन्नति नहीं सही जाती। जहाँ आपस में प्रेम है, एकता है, मित्रता है, वहाँ भी ईर्ष्या दोष आ जाता है। फिर जहाँ वैर भिन्नता आदि हो वहाँ का तो कहना ही क्या।
इसलिए साधक को इस दोष से बचने के लिए विशेष सावधान रहना चाहिए। द्वंद्वातीतः कर्मयोगी लाभ हानि मान अपमान स्तुति निंदा अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख आदि द्वंद्वों से अतीत होता है, इसलिए उसके अंतःकरण में उन द्वंद्वों से होने वाले राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार नहीं होते। द्वंद्व अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे भगवान का सगुण साकार रूप ठीक है या निर्गुण निराकार रूप, अद्वैत सिद्धांत ठीक है या द्वैत, भगवान में मन लगा या नहीं लगा, एकांत मिला या नहीं मिला, शांति मिली या नहीं, सिद्धि मिली या नहीं इत्यादि। इन सब द्वंद्वों के साथ संबंध न होने से साधक निर्द्वंद होता है। जैसे तराजू किसी भी तरफ झुक जाए तो वह बराबर नहीं कहलाया, ऐसे ही साधक के अंतःकरण में किसी भी तरफ झुकाव हो जाए तो वह द्वंद्वातीत नहीं कहलाएगा। कर्मयोगी सब प्रकार के द्वंद्वों से अतीत होता है, इसलिए वह सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इसमा सिद्धा विसिद्धौ च, किसी भी कर्तव्य कर्म का निर्विघ्न रूप से पूरा हो जाना सिद्धि है, और किसी प्रकार के विघ्न बाधा के कारण उसका पूरा ना होना असिद्धि। कर्म का फल मिल जाना सिद्धि और ना मिलना असिद्धि। सिद्धि और असिद्धि में राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकारों का ना होना ही सिद्धि असिद्धि में सम रहना है। दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में सिद्ध सिद्धेव समूह भूत्वा पदों में यही भाव है। अपना कुछ भी नहीं है, अपने लिए कुछ भी नहीं है, और अपने लिए कुछ करना भी नहीं है। ये तीनों बातें ठीक ठीक अनुभव में आ जाएं, तभी सिद्धि और असिद्धि में पूर्णतः समता आएगी। कृत्वापि न निबध्यते, यहाँ कृत्वा अपि पदों का तात्पर्य है कि कर्मयोगी कर्म करते हुए भी नहीं बंधता, फिर कर्म न करते हुए बंधने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। वह दोनों अवस्थाओं में निर्लिप्त रहता है। जैसे शरीर निर्वाह मात्र के लिए कर्म करने वाला कर्मयोगी कर्मों से नहीं बंधता, वैसे ही शास्त्र विहित संपूर्ण कर्मों को करने वाला कर्मयोगी भी कर्मों से नहीं बंधता। वास्तव में देखा जाए तो कर्मयोग में कर्म करना अधिक करना, कम करना अथवा ना करना बंधन या मुक्ति का कारण नहीं है। इसके साथ जो लगाव है वही बंधन का कारण है, और जो निर्लिप्तता है वह मुक्ति का कारण है। जैसे नाटक में एक व्यक्ति लक्ष्मण का और दूसरा व्यक्ति मेघनाथ का स्वांग धारण करता है, और दोनों व्यक्ति अपने अपने स्वांग को ठीक ठीक निभाते हुए भी उससे निर्लिप्त रहते हैं, अर्थात अपने को वास्तव में लक्ष्मण या मेघनाथ नहीं मान लेते। ऐसे ही कर्मयोगी अपने वर्ण आश्रम आदि के अनुसार कर्तव्य का पालन करते हुए भी उनसे निर्लिप्त रहता है, अर्थात उनसे अपना कोई संबंध नहीं मानता। उसका संबंध नित्य निरंतर रहने वाले स्वरूप के साथ रहता है, प्रतिक्षण परिवर्तनशील प्रकृति के साथ नहीं। इसलिए उसकी स्थिति स्वाभाविक ही समता में रहती है। समता में स्थिति रहने से वह कर्म करते हुए भी उनसे बंधता नहीं है। यदि विशेष विचार पूर्वक देखा जाए तो समता स्वतः सिद्ध है। यह प्रत्येक मनुष्य का अनुभव है कि अनुकूल परिस्थिति में हम जो रहते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी हम वही रहते हैं। यदि हम वही एक ही ना रहते तो दो अलग अलग अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों का ज्ञान कैसे होता। इससे सिद्ध हुआ कि परिवर्तन परिस्थितियों में होता है, स्वरूप में नहीं। इसलिए परिस्थितियों के बदलने पर भी स्वरूप से हम सम अर्थात ज्यों के त्यों ही रहते हैं। भूल यह होती कि हम परिस्थितियों की ओर तो देखते हैं पर स्वरूप की ओर नहीं देखते। अपने सम स्वरूप की ओर न देखने के कारण ही हम आने जाने वाली परिस्थितियों से मिलकर सुखी और दुखी हो जाते हैं।